क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अब परमाणु समझौते को भी कूटनीति का हथियार बना रहा है? क्या सऊदी अरब को परमाणु तकनीक तभी मिलेगी जब वो इजराइल से दोस्ती करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मध्य पूर्व की दशकों पुरानी राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु समझौता तभी होगा जब सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करेगा। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अब्राहम समझौता आखिर है क्या। दरअसल साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में एक बड़ा समझौता हुआ जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया। इस समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसका मतलब यह है कि इन देशों ने इजराइल को एक मान्यता प्राप्त देश के रूप में स्वीकार किया और व्यापार, सुरक्षा, निवेश और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग शुरू किया। लेकिन एक देश इससे बाहर रहा जिसका नाम है सऊदी अरब। अब बात करते हैं ट्रंप की नई शर्त की। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता प्रस्तावित है। इसका मकसद है हथियार बनाना नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन और सुरक्षा के लिए परमाणु तकनीक उपलब्ध कराना। ट्रंप ने यह साफ कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को सिर्फ गैर सैन्य यानी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यूरेनियम संवर्धन यानी कि अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इसी तकनीक का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने की दिशा में किया जा सकता है। अब सवाल है कि सऊदी अरब तैयार क्यों नहीं हो रहा है। असली वजह फिलिस्तीन है। सऊदी अरब कई बार कह चुका है कि वो इजराइल के साथ औपचारिक संबंध तभी बनाएगा जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय रोड मैप सामने आएगा। यानी सऊदी अरब फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना रुख बदलने को तैयार नहीं दिख रहा है। अब इस समझौते को एक और अहम बात से समझिए। ये 123 एग्रीमेंट के तहत किया जा रहा है। अमेरिका में किसी भी देश के साथ नागरिक परमाणु सहयोग के लिए इसी तरह का समझौता किया जाता है। इस समझौते को अब अमेरिकी कांग्रेस में 90 दिन की सीमा प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी अगर इस दौरान कांग्रेस इसे नहीं रोकती है तो वो स्वतः लागू हो जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर विवाद भी है। अमेरिका के कई डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि सऊदी अरब को उन्नत परमाणु तकनीक देने से पश्चिमी एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरा भी पैदा हो सकता है। इधर इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के बयान का स्वागत किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होता है तो ये मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग होगी। उन्होंने इसे पीस थ्रो स्ट्रेंथ यानी शक्ति के माध्यम से शांति की नीति करार दिया है। अब आंकड़ों से समझिए। 2020 में अब्राहम समझौते की शुरुआत हुई। 4 अरब देश जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब अभी तक इस समझौते का हिस्सा नहीं है। परमाणु समझौता अमेरिकी कांग्रेस में 90 दिन की समीक्षा से गुजरेगा। प्रस्तावित सहयोग सिर्फ नागरिक परमाणु ऊर्जा तक सीमित रहेगा, सैन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। अब पूरी दुनिया की नजर इस एक सवाल पर टिकी है, क्या सऊदी अरब अपनी दशकों पुरानी नीति बदलकर इजराइल से रिश्ते सामान्य करेगा, या फिर फिलिस्तीन का मुद्दा एक बार फिर से इस ऐतिहासिक समझौते के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा? अगर सऊदी अरब ने यह कदम उठाया तो ये सिर्फ 2 देशों की दोस्ती नहीं होगी, बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया की राजनीति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन को बदल देने वाला फैसला साबित हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।